Hello everybody, welcome back to this channel, and this is Simba sitting here like a king. No doubt इसका Simba नाम क्यों इस पे इतना सूट करता है, Okay, and now he is all bored. Simba, Simba, Simba. Okay, so this is gonna be his new place. And you want to actually know why? क्योंकि यहाँ पर बैठने से ये स्नोई के थोड़ा पास आ गया है. सिम्बा को स्नोई बहुत पसंद है ना स्नोई, है ना स्नोई. बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि पीपल आर गेटिंग फैट इन दिस क्वारंटाइन पीरियड, बहुत सारे. और सिर्फ इंसान ही नहीं, स्नोई इज ऑल्सो गेटिंग फैट, है ना स्नोई. है ना स्नोई, स्नोई इज ऑल्सो गेटिंग फैट. हाँ ठीक है, रिटेट होने की जरूरत नहीं है. तो दे आर गोना गेट फॉर अ वॉक. अभी थोड़ी देर पहले, एज इन थोड़ी देर बाद मैं इनको वॉक पर लेकर जाने वाला हूँ. एंड लुक एट हिज टीनी लिटिल पॉज. And Ragila is also doing good. He is also, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको भी लाइफ में. Sorry for the weird cut. Actually, I just got a call. एक rescue call है and I have to rush. मैं बहुत जल्दी भागूंगा. And I have to just pick up some essential things. और I am also gonna take you guys with me. ज़्यादा कुछ देर करे बगैर हम भागते हैं. लेट्स गो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली द सैनिटाइज़र. आज के टाइम पर वेयर एवर यू गाइज गो, प्लीज़ कैरी द सैनिटाइज़र. बहुत ज़रूरी है ये. कभी भी कोई भी रेस्क्यू कॉल आ सकता है, तो आई विल बी कैरिंग माई स्नैक हुक, माई स्नैक फॉर्क ऑल्सो. ये दिस इज़ द फोल्डेबल वन, क्योंकि कभी भी कोई रेस्क्यू कॉल आ सकता है, वो सांप का भी हो सकता है. तो वी एक्चुअली हैव टू कैरी एवरी थिंग विद अस. Nice. So you can see this is the barn owl, one of my favorite birds ever, like ever. पापा बंद हो गए इसको. तो okay, so they have this shutter जिसकी वजह से हो सकता है ये अंदर आ जाता है, अंदर आ गया. और सीम्स टू बी अ फ्लेजलिंग टू बी. ये एक फ्लेजलिंग है जो कि जब बच्चे उड़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो ऐसी स्टेज पे होते हैं जब वो घोंसला छोड़ के जाने वाले होते हैं. तो दिस इज द प्लेस. ओके so he is just gonna catch him. Okay, very nice, good job. So this is a beautiful barn owl. और he is a little hurt also. Oi. हाँ. Okay, थोड़ा closer. Beautiful barn owl. So you can actually see, they are beautiful, man. They are so beautiful. कट मार दे इसे. No. गलत कर देगा. वो खुद कर लेगा. So fledgling is a stage जब ये नेस्ट से उड़ना शुरू करते हैं तो दे नीड अ प्रॉपर एरिया. और कभी कभार होता है ये प्रॉपर फ्लाइट नहीं ले पाते, दे फॉल. तो this actually can be the reason. तो अभी तो ये इधर उधर घूम रहा था,
ओके तो 2 दिनों से यहाँ पर है अब 2 आज दूसरा दिन है. Okay, I'll do so. Nice. They are the cutest creatures. So we'll just see if he is having a good flight. अगर ये उड़ पा रहा है तो हम इसको रिलीज कर देंगे बाहर जाकर. Otherwise, we have to hand him over to the wildlife department itself. या तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या कोई भी बर्ड हॉस्पिटल या बर्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, उसमें हम इसको छोड़ेंगे. और आई डोंट थिंक सो इसकी जो चोट है जो कि मुझे लग रहा है जो कि पहले की थी, ये उड़ते हुए पक्का किसी चीज़ से टकराया होगा जो कि अभी तो आई गेस हील हो चुकी है. इट हैज़ बीन ड्राइड ऑफ और आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम जब ये अभी उड़ रहा था. तो यू नो ही इज़ ब्यूटीफुल. इसको अभी लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यू नो. अदरवाइज ही इज जस्ट ब्यूटीफुल मैन, है ना. जैसा कि ही सेड ये 2 दिनों से है. बाय द वे ही आल्सो टेक्स केयर ऑफ द एनिमल्स, तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट. सो ये 2 दिनों से यहाँ पर है. सो वी आर जस्ट गोना गिव हिम सम ग्लूकोज फर्स्ट, क्योंकि फॉर श्योर इसने यहाँ पर तो कुछ खाने को इसको मिला नहीं होगा. ये यहाँ पर यू कैन सी द शटर ओवर देयर. ये वहाँ से you know might have been trapped, or because of the lockdown all the offices has been closed. और अच्छा हुआ कि he just you know came on checking it and we are just gonna feed him. I have some glucose. ये normal वाला glucose है जो कि sugar और salt का mixture होता है. If you guys just see any bird तो सबसे पहले काम होता है उसको glucose देना, उसके बाद ही आप उसको रिलीज कीजिए. स्पेशली अगर वो you know बहुत ज़्यादा टाइम से रहता है बिना खाए बिना पिए कुछ. So we have this and we are just gonna you know let's see if he drinks something. Okay, and you have to do it slowly. छोड़ दो बस एकदम slowly. Owls are the nicest people. और इसने you know लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुंह बंद कर लिया है and he seems so cute man. तो अभी you know ताकि थोड़ी सी लाइट ना आए एकदम slowly. Okay, you can see. Oh, he was actually very thirsty. नीचे हाथ लगाओ एक सेकेंड. नाइस हो गया. Okay. He was actually thirsty, you know. He is actually drinking. रोहित एक क्लोजअप ले भाई. हाँ हाथ हटाना थोड़ा सा. नाइस, बंद है आंखें. वेरी नाइस. ही इज बीइंग अ गुड बॉय. तो ये बहुत एज में छोटा है एंड यू कैन एक्चुअली में सी हिज साइज ऑल्सो. ही इज ड्रिंकिंग. आप इसका साइज भी देख सकते हो. ये नाइस ड्रिंक. हाँ, और इसका साइज भी काफ़ी छोटा है अभी. यू नो दे आर सपोज टू बी अ लिटिल बिगर than this. I cannot really judge the sex right now. लड़का है लड़की है वो तो मैं अभी पता नहीं लगा सकता, पर हाँ it is good. Owls are like you know they are like the best creatures in this world. Okay, बहुत प्यास और इतनी प्यास. Open up. थोड़ा सा नीचे पकड़ो. So, बस. Nice. So what we are gonna do next? और ये अभी कितने प्यारे तरीके से पानी पी रहे हैं. So what we are gonna do next is हम एक अच्छी सी जगह देखकर इसको छोड़ देंगे. काफ़ी सारे लोग मेरे को क्यों देख रहा है भाई. तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं एक बार्न आउल उनको मिलता है और वो जाकर उसको किसी सैंक्चुरी में या किसी वाइल्ड एरिया में छोड़ देते हैं. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. बार्न आउल जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के आसपास ही रहते हैं. उनकी टेरिटरी के आसपास ही रहा जाता है. एंड दिस स्पीशीज इज एक्चुअली में डिक्लाइनिंग. वी आर जस्ट गोना फाइंड अ गुड प्लेस जिसकी वजह से यहाँ पर ये थ्राइव कर सके. एंड वी आर गोना सी. और अगर ये नहीं उड़ पाएगा तो वी आर गोना कैच हिम अगेन. और फिर हम किसी आगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे किसी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या फिर किसी को, क्योंकि वी कैन नॉट
keep him in our houses. It's against the law. और जनरली लोग क्या करते हैं, उनको कोई बर्ड मिलता है वो उसको रख के रेस्क्यू करके पेट बना लेते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. अगर वाइल्ड है कोई पक्षी तो प्लीज आप उसको उसके घर में वापस छोड़ दीजिए. आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज डोंट जस्ट कीप देम, कीप देम विद यू. और अगर आपके पास कोई ऑस्ट्रेलियन बजी है या फिर कोई बाहर की स्पीसीज है तो प्लीज डोंट रिलीज देम ओवर हियर. एंड दैट्स हाउ वी रोल एंड वी आर जस्ट गोना गो. लेट्स गो. तो हम स्टार्ट करते हैं बार्न आउल से. बार्न आउल जो नाम है वो इसलिए मिला है इनको क्योंकि ये बार्न्स में मिलते थे. बार्न वो घर होते हैं जो खेतों के बीच में बनाया जाता है, ज़्यादातर कंट्री साइड्स में, विलेजेस में, काफ़ी सारे गाँवों में, क्योंकि वहाँ पर लोग अपने अक्सर जानवर रखा करते हैं और जानवरों का खाना होता है वहाँ पर. और क्योंकि इनको चूहे पसंद होते हैं, यही एक रीज़न भी है इनके पॉपुलेशन कम होने का. लोग अक्सर अपने घर में रैट किल जैसा पॉइजन यूज़ करते हैं फॉर द रैट्स. घर में उनके चूहे आ जाते हैं, वो उनको जहर खिला देते हैं और चूहे बेचारे बाहर भागते हैं लंगड़ाते हुए या फिर अजीब सी हरकतें करते हुए. उसके बाद उल्लू इनको बहुत आराम से पकड़ लेते हैं एंड दैट्स हाउ वो पॉइजन उल्लू के पास भी पहुंच जाता है एंड दैट्स हाउ बार्न आउल आल्सो डाई. और दूसरा रीज़न ये है कि इनके जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. दे आर यूज्ड इन ब्लैक मैजिक पर्पसेस. इनको काला जादू में यूज़ किया जाता है. काफ़ी रिलीजियस रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको यूज़ किया जाता है. धार्मिक चीज़ों की वजह से इनको मारा जाता है, इनकी बलियाँ दी जाती हैं. काफ़ी लोग इनको अशुभ मानते हैं तो इसलिए इनको मार देते हैं. काफ़ी लोग कुछ ज़्यादा ही शुभ मानते हैं इनको, तो इसलिए इनको पकड़कर इनके ताबीज़ बना दिए जाते हैं जिनको लोग फिर गले में पहनते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है एंड ऑल. और एक बहुत ज़्यादा फेमस मिथ है इनके लिए कि अगर आप उल्लू की बलि देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो आपके पास पैसा बहुत आएगा. पर ये उतनी ही फालतू चीज़ है जितनी फालतू की वो चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि कछुओं की बलि देने से पैसा आता है. तो प्लीज़ डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट. ऐसी किसी भी चीज़ पे आप मत कीजिए भरोसा, क्योंकि इन द एंड ये जीव ख़त्म होते जा रहे हैं. एक टाइम आता था जब आप बाहर निकल कर किसी भी पार्क में जाकर बैठ सकते थे. रात के टाइम आपको बहुत सारे बार्न आउल्स दिख सकते थे. पर आज के टाइम पे लोगों की ज़िंदगियां बीत जाती हैं और उन्होंने कभी उल्लू नहीं देखा होता, तो इट इज़ रियली अफेक्टिंग द पॉपुलेशन. तो अगर आपको कहीं भी कोई बार्न आउल दिखता है तो प्लीज़ एक रेस्क्यूअर को फ़ोन कीजिए या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फ़ोन कीजिए. अगर कोई आता है और बोलता है कि हम इसको पकड़ के लेकर चले जाएंगे और उड़ा देंगे, तो उन पे भरोसा मत कीजिए जब तक आप उनको नहीं समझते हैं. क्योंकि लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं लोगों को कि हम इसको जाके उड़ा देंगे और अक्सर इनको बेच के आ जाते हैं टू ऑल दोज तांत्रिक और उन सब को. तो प्लीज़ डोंट बिलीव देम. So you can see actually this is like the perfect thing. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा थोड़ा सा पार्क्स और आगे जाके एक दो तालाब भी हैं. देयर आर सम पॉन्ड्स ऑल्सो. और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जान लगा रहा है. It's gonna be good, man. So we are just gonna release him over here. So we are just gonna keep him down. अभी नीचे रख के